हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड 12th के चैप्टर 4 का टॉपिक नंबर 4.7 एम्पियर के परिपथीय का नियम। ये नियम एकदम इजी है। इसमें आपको एम्पियर का नियम क्या होता है वो ध्यान रखना है, इसमें कोई डेरिवेशन नहीं है। चलिए, एम्पियर का नियम होता है B.dl इज इक्वल टू म्यू 0 अब ये नियम कैसे आता है वो हम देखेंगे थोड़ा सा डेरिवेशन करके कि ये नियम किस प्रकार आएगा। चलिए, तो सबसे पहले हम चित्र समझते हैं। एक मैंने वृत्ताकार लिया है, उसके बीच से एक तार निकाला है जिस पे धारा I प्रवाहित हो रही है। इसके केंद्र से जो त्रिज्या होगी वो R होगी। वृत्ताकार है तो सब त्रिज्या समान होगी, कहीं से भी ले लो। अब इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो यहाँ से ऐसे जाएगा, यहाँ से ऐसे। वृत्ताकार है तो इस प्रकार जाएगा। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा अव्यय लिया है dl, तो आप देख सकते हो जो अव्यय है और b भी इस तरफ है तो दोनों के बीच में कोण कितना बन रहा है 0 का, क्योंकि अव्यय भी यहाँ पे है और db भी इधर जा रहा है तो कोण बनेगा 0। क्लियर है? चलिए, चित्र में दर्शाए अनुसार धारा I प्रवाहित हो रही है तथा रेखा अव्यय dl लिया है। अव्यय हमने कौन सा लिया है? dl। अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमारे पास सूत्र है B.dl, ये सूत्र है। अब हमें यहाँ पे ये डॉट निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, समाकलन B.dl cos थीटा। थीटा कितना है यहाँ पे 0, तो ये क्या हो जाएगा, समाकलन B.dl cos 0 की कीमत 1 होती है तो ये हो जाएगा B.dl। ठीक है, तो ये B.dl हुआ। अब B की कीमत क्या होगी, चलिए ये हो गया B.dl। अब इसमें B की कीमत क्या होगी, तो हमें पता है कि B का सूत्र होता है, हमने अभी देखा, म्यू 0/4 2I/r और ये dl रख देना है। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देते हैं कि B क्या है, म्यू 0/4 2I/r। तो B की जगह मैंने ये सूत्र लिखा है और dl वहीं पे रख दिया। क्लियर है? चलिए, अब ये सारी कीमत अचर है, समाकलन होगा खाली dl का, तो म्यू 0/4 2I/r समाकलन dl। अब जब dl का समाकलन करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो वृत्ताकार है और वृत्ताकार का सूत्र क्या होगा, 2πr। तो म्यू 0/4 2I/r। कोई भी गोलाई का क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr। अब यहाँ पे r कैंसल, पाई कैंसल, 2 2 जा 4 और ये 4 कैंसल, तो यहाँ पे बचा क्या, म्यू 0I। तो यहाँ पे देखिए समाकलन, यहाँ पे क्या था, B.dl इज इक्वल टू म्यू 0I। ये सूत्र ले आए हम। जो एम्पियर का नियम था हमने देखा था B.dl इज इक्वल टू म्यू 0I, वो किस प्रकार आता है वो देखा अभी हमने। तो ये है हमारा एम्पियर का नियम B.dl इज इक्वल टू म्यू 0I। तो यहाँ पे देखिए B.dl इज इक्वल टू म्यू 0I आया, तो इसका स्टेटमेंट हम क्या लिखेंगे, एम्पियर का नियम यह कहता है कि यह समाकलन पृष्ठ से प्रवाहित होने वाली कुल विद्युत धारा, यहाँ पे विद्युत धारा क्या ली है हमने, I, विद्युत धारा का म्यू 0 गुना होता है। तो यहाँ देख सकते हो विद्युत धारा से म्यू 0 का गुणा करना है। तो एम्पियर का नियम यह कहता है कि जो भी हमारे पास समाकलन पृष्ठ है, यहाँ पे समाकलन पृष्ठ क्या है, B.dl, तो B.dl इज इक्वल टू म्यू 0I। क्लियर है? आपको ये सूत्र याद रखना है, एम्पियर का नियम क्या है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल और आगे के टॉपिकों में भी काम आएगा। तो एम्पियर का नियम हो गया B.dl इज इक्वल टू म्यू 0I।